So thank you very much all the students from Orient Business School. I'm very much pleased to be here. So today is your induction program, so first day in your college. So I can guess that in the induction program, when first time you are coming to college, there is some amount of uncomfortability. First time, how many students they were in their home? First time they came and took test. How many students? So usually it happens like when you are in hometown and after that when you came. So first time all the students, all the friend circle is new, subject is new, college is new, environment is new. So that time little amount of uncomfortability is there, right or not? How many students feel like that? थोड़ा फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलना भी थोड़ा टाइम लगेगा, सब्जेक्ट भी नया है, कॉलेज भी नया है, टीचर्स भी नया है, सब्जेक्ट भी नया है, एनवायरनमेंट भी नया है, थोड़ा अबाउट तो अनकंफर्टेबिलिटी लगता है थोड़ा एडजस्ट होने के लिए। और ये जो एडजस्टमेंट है थोड़ा टाइम के साथ ठीक हो जाता है, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू जस्ट पेशेंस फॉर दिस। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आई वांट टू जस्ट नो कि आप ये जो कोर्स चॉइस किए, you just admitted to this college, so what is your expectation? क्या एक्सपेक्टेशन लेके ज्वाइन किए? यस, आप बहुत अच्छा स्माइल कर रहे हैं, किस लिए आप ज्वाइन किए? एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। जब एकदम बहुत जेन्युइन आंसर है, बस और कुछ? और कुछ? और कुछ? यस सर। और उसके बाद जब ओके ठीक है, और कुछ? सो आप लोग शायद सीनियर्स है ना? ओ अच्छा ठीक है, ठीक है। और कुछ कोई एक्सपेक्टेशन? एनी एक्सपेक्टेशन लेके आप लोग ज्वाइन किए ये कोर्स? सर एनी एक्सपेक्टेशन लेके ज्वाइन किए? नॉलेज। अच्छा, उसके बाद स्टार्टअप करना, अच्छा ठीक है। और कुछ? जॉब, अच्छा जॉब, ठीक है, ठीक है, जॉब करना, बिजनेस करना, ये सब ठीक है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप 2 इयर्स पास आउट होने के बाद आपको अच्छा नौकरी भी मिल गया, बिजनेस भी अच्छा स्टार्ट करे, उसके बाद नेक्स्ट शादी, पहले नौकरी उसके बाद छोकरी, राइट? ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? ठीक है, आपको मैनेजरियल स्किल मिल गया, जॉब भी कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? शादी, ठीक है। उसके बाद शादी के बाद नेक्स्ट, शादी के बाद बच्चे, कितने बच्चे चाहिए? तो थोड़ा प्लानिंग अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, बट एनीवे, तो पहले देखिए जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है ना, हम लोग पहले ये 2 इयर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नौकरी मिलेगा, या वी विल स्टार्ट द बिजनेस एंड आफ्टर दैट व्हाटएवर द थिंग्स। लेकिन कहने का बात ये है कि आज के टाइम में ग्रेजुएट होने के बाद जॉब मिलना क्या इतना आसान है? आसान है इतना? क्योंकि मैं अभी थोड़ा चेक कर रहा था कि आज के टाइम में कितने बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग पास आउट इन एवरी ईयर इन इंडिया, यू नो? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएटेड इन एवरी ईयर इन इंडिया? 10 मिलियन। 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, ठीक है। और उसका स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यू नो दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस्ड? स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे थे कि एमबीए आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स 1 इज गेटिंग प्लेस्ड, इंजीनियरिंग में आउट ऑफ 5 1 स्टूडेंट इज गेटिंग प्लेस्ड, और नॉर्मल जो ग्रेजुएशन करते हैं आउट ऑफ 10 स्टूडेंट 1 इज गेटिंग प्लेस्ड। तो देखिए पहला तो प्रॉब्लम ये है, आज के टाइम में गेटिंग ए जॉब इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 2-3 years back when I was giving to give session, I was going different colleges and I was giving session, so that time very confidently I was telling that you will get placed, you will be in a big city, all these things you will get. But now actually I am lacking my confidence to tell that whether all the student will be placed or not. The scenario is like that. So that's why आज के टाइम में एक तो है जॉब मिलना काफी डिफिकल्ट है। अच्छा, अगर जॉब मिल जाए, जॉब को मेंटेन करना इतना आसान है। The expectation nowadays in the industry is very much rising.
लास्ट ईयर के कुछ बच्चे हमारे सेशन आ रहे थे, बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन में प्लेस्ड हुए, और उसके बाद 2 महीने के बाद उनको दिया गया, यू आर नॉट फुलफिलिंग आवर टारगेट, सो द डोर इज इन दैट साइड। ऐसा टाइप का इंडस्ट्री का भी माहौल है कि जॉब को मेंटेन करना भी काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जॉब मेंटेन भी कर लिए और सबका यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि जॉब करेंगे, अच्छा पैसा भी इनकम करेंगे और उसके बाद शादी करेंगे, रिलेशनशिप लाइफ ठीक ठाक चलेगा। आज के टाइम में शादी करना इतना आसान है? इट इज मोर डिफिकल्ट देन गेटिंग ए जॉब। और शादी करना जितना डिफिकल्ट नहीं है, शादी को बचाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। मेंटेनिंग ए रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं यू विल सी दैट हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है ना, ऑन दैट एक्सपेक्टेशन वी जॉइंड हियर, सो द एंड एक्सपेक्टेशन इज दैट हाउ वी विल बी हैप्पी। यही है ना, एंड एक्सपेक्टेशन इज दैट हाउ वी विल बी हैप्पी। बस मजे में रहना है, जितना दिन एटलीस्ट यहाँ पे रहेंगे थोड़ा मजे में रहना, यही है ना। लेकिन आप देखिए, जो मजे में रहना है क्या इतना आसान है आज के टाइम में? या अगर हम लोग देखेंगे कि आपके जितना सीनियर्स होंगे, जितना ब्रदर्स होंगे, सिस्टर होंगे, हो सकता है अच्छा जॉब भी मिला है, फैमिली लाइफ में रहे, आपको क्या लगता है सच में वो बहुत खुश है या बस जीवन को काट रहे? तो इसका मतलब है सबके साथ बहुत भयंकर मोय होने वाला है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ना, इसके साथ बहुत बड़ा छेड़खानी होने वाला है, यही है ना। तो देखिए, तो कहां पे प्रॉब्लम है फिर? देखिए, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हम लोग अच्छा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद नौकरी लेना है, शादी करना है, रिलेशनशिप व्हाटएवर में भी, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखेंगे, अभी 90% पीपल ये सब करने के बाद, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद, लेकिन खुश है ही नहीं सच में। और बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि बस काट रहे। everyone you will see just maintaining all these thing, all these responsibility they are taking, but after that also they are not very happy। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कहां पे ये मिस कर रहा है। और हर व्यक्ति का देखिए एक्सपेक्टेशन है हम कैसे आनंद में रहेंगे, ये और ज्यादा कुछ नहीं है, आनंद में रहेंगे। लेकिन अगर एंड एक्सपेक्टेशन इज नॉट मीटिंग, हम इतना परिश्रम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, आप देखिए एक जॉब करने के लिए कितना साल हम पढ़ाई करते हैं। पहले स्कूल करते हैं, उसके बाद कॉलेज करते हैं, उसके बाद फिर आके इधर पढ़ते हैं। बहुत सारा स्ट्रगल है, नो डाउट, बहुत सारा स्ट्रगल है। जॉब करना भी काफी स्ट्रगल रहता है, और उसके बाद जो भी है फैमिली मेंटेन करना काफी स्ट्रगल रहता है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। लेकिन उसके बाद अगर हैप्पीनेस नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये तो सोचने के लिए बात है ना, कि इतना सब करने के बाद अगर हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है तो फिर सोचने का बात है। तो मैं पूछना चाहता हूं कहां पे आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा ठीक है, एक है एक्सपेक्टेशन, ठीक है, और कुछ? यस, आप लोग बोल सकते हैं जो भी है आपके दिमाग पे आ रहा है, कि ऐसा कि मैं कुछ बोल दिया, आप कभी सोचे नहीं थे ऐसे टाइप का चीज। यस, लोभ मतलब ग्रीड है, ठीक है, और कुछ? और कुछ आपके माइंड में आ रहा है? यस, एनीथिंग इज कमिंग? यस, प्रोसेस, ठीक है, और कुछ? क्या ऐसे हो रहा है जिसकी वजह से मजा नहीं आ रहा है जीवन में? क्या हो सकता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। किस चीज का प्रैक्टिस? ऐसा है कि लाइफ को लेके कैसे जीना है उसका प्रैक्टिस हो सकता है, ठीक है, और कुछ? यस, डिसीजन मेकिंग में, अच्छा ठीक है, और कुछ? और कुछ सर? लेजीनेस के कारण, अच्छा ठीक है, और कुछ? यस, कंपैरिजन, ठीक है, और कुछ? सोचने का तरीका, ठीक है, और कुछ? हाँ, वी डोंट हैव सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और कुछ? यस सर, बैठ के आराम से। यस, हाँ, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, और कुछ? सर जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ग्लास फ्लास लगा एकदम बैठे,
क्या हो सकता है, किसके लिए खुशी नहीं मिल रहा है? अच्छा आप थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, और कुछ? यस, क्यों खुशी नहीं मिल रहा है? एक्सपेक्ट इस यहाँ पे कोई खुशी किसी का नाम तो नहीं है ना, क्योंकि वो सोचेंगे फिर मेरे ही पीछे सब पड़े क्या, तो फिर ये कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जितना भी हम डिस्कशन किए, एक्सपेक्टेशन हो गया, हम दूसरे चीज बोले कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कंपैरिजन, और देखिए इसका रूट क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ ऑल दिस थिंग? रूट इज माइंड, रूट इज माइंड। देखिए क्या है कि हम लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कंपैरिजन है, एक्सपेक्टेशन है। आप देखिए मैं एक आंकड़ा बताता हूं, जितना मतलब देखिए गांव में जो लोग हैं, कभी आप देखे हैं वो कभी बोल रहे हैं डिप्रेशन में चले गए, कि कुछ सुसाइड रेट अभी ज्यादा बढ़ रहा है आज के टाइम में। फ्रॉम द लास्ट 5 years you will see the statistics, most the stable people are there committing suicide। जो लोग काफी कुछ मतलब किए हैं, मतलब उसके बाद उनका लाइफ में बहुत सारा डिजास्टर आया है। Nowadays you will see the IIT students are committing suicide, AIMS students are committing suicide, this, that, IITian are doing suicide. So all these things you will see, the people who are settled in this world, they are committing suicide। अभी ग्राउंड लेवल में जो लोग हैं वो काफी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज उनका हो रहा है। तो इसीलिए देखिए माइंड जो है ना, माइंड एक्चुअली देखिए आपको हैप्पीनेस भी देता है, और माइंड जो है एक्चुअली आपको डिससैटिस्फैक्शन में लेके चला जाता है। और इसीलिए कहते हैं ये माइंड बहुत बड़ा एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ के लिए, जो एक्चुअली हमको हैप्पीनेस भी देता है और क्या करता है, यही डिस्ट्रेस में लेके जाता है। सही है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए आपके भी कुछ दोस्त होंगे जो 10th में वो लोग फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं किए, और उनके साथ अगर आप मिलेंगे बहुत खुश है, गांव में है बहुत खुश है। और आप ऐसे भी कुछ दोस्त देखेंगे या आपके सीनियर्स देखेंगे, मतलब काफी प्लेस्ड है, अच्छे कॉर्पोरेशन में है, सब कुछ है, लेकिन आप अगर कॉल करेंगे तो काफी मायूस है कि ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखिए, ये जो माइंड है ना इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर माइंड को हम सही से कंट्रोल कर पाए और माइंड का अगर मैकेनिज्म को हम समझ पाए, तो फिर कहीं भी स्थिति में हम अच्छे से रह पाएंगे। देखिए आज का जो एक्सपेक्टेशन है 20 years 30 years back, that expectation was not there। They are just with doing something in the village and after that also they are very happy। लेकिन आज के टाइम में हम लोग देखेंगे जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओरिड, ये सब चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। समझ रहे ना? कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पे क्या है कि माइंड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है, या हम लोग माइंड कंट्रोल को ज्यादा अभी तक फोकस नहीं दिए। हम लोग देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी क्या बोल रहे हैं माइंड। तो देखिए जो सक्सेसफुल व्यक्तित्व है ना, वो हमेशा माइंड को बहुत ज्यादा फोकस करते रहते हैं। टिम कुक, ही इज द CEO ऑफ एप्पल, ठीक है। तो उनका लाइफस्टाइल आपको पता है क्या लाइफस्टाइल वो मेंटेन करते हैं? एट व्हाट टाइम यू वेक अप, कौन सा टाइम में उठते हैं? 4 बजे। और हम लोग रील्स देख देख के 4 बजे सोते हैं। वो 4 बजे उठ जाते हैं, और 4 बजे उठने के बाद लगभग 2 घंटा उनके लिए ही देते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद 6:30 को उनके ऑफिस जाते हैं। तो इसीलिए देखिए जितने भी सक्सेसफुल व्यक्तित्व है ना, वो हमेशा माइंड को बहुत ज्यादा फोकस किए हैं कि किसको ऐसे कंट्रोल करके रखना। दे आर मेंटली स्ट्रांग, वी आर स्ट्रांगली मेंटल, दे आर मेंटली स्ट्रांग, तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच सक्सेसफुल, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे आज के टाइम में बहुत सारे व्यक्ति बहुत सक्सेस होने के बाद भी खुशी इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जो माइंड उनका कंट्रोल में नहीं है। और हम लोग बहुत उसके पीछे भागते हैं कि कैसे पैसा कमाना है, नेम फेम प्रेस्टीज, ऑल दिस थिंग वी विल गेट, देन ओनली वी विल बी हैप्पी। ये जस्ट नॉर्मल एक परसेप्शन है, दिस इज नॉट रॉन्ग। देखिए अच्छा पढ़ाई करना, पैसा कमाना, अच्छा इंडस्ट्री में काम करना, वर्ल्ड को देखना, ये सब कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भी अगर माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो फिर आप देखेंगे जहां पे भी जाएंगे यू विल फील दैट डिससैटिस्फैक्शन इज देयर, लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ।
और मैं दिखाता हूं, मैं बोलता हूं वर्ल्ड के बहुत सक्सेसफुल व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं जो बहुत सक्सेस होने के बावजूद भी ऐसा ऐसा लाइफ में उनका हुआ है, आप अगर सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य हो जाएंगे। हाउ मेनी बॉयज नो अबाउट माइकल जैक्सन? कितना बच्चे जानते हैं माइकल जैक्सन को? देखिए जो माइकल जैक्सन है ना, इतना सक्सेस थे माइकल जैक्सन कि इनका जितना क्रेज था सेलिब्रिटी इंडस्ट्री में, जितना क्रेज था शायद और किसी का नहीं था। आज तक कोई इतना क्रेज क्रिएट नहीं कर पाए। माइकल जैक्सन इतना सक्सेस हुए थे और इनका इतना क्रेज हुआ था, तो इनका कहीं पे भी सेशन होता था, प्रोग्राम जहां पे भी होता था, मान लीजिए लंदन में हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है, वाशिंगटन डीसी में हो रहा है, तो जहां पे भी सेशन होता है ना, इनका प्रोग्राम होता है ना, तो लगभग 40 एम्बुलेंस आके खड़ा होता था। 40 एम्बुलेंस। क्यों लगता है 40 एम्बुलेंस आके खड़ा हो? यस, क्राउड ज्यादा है, तो क्राउड ज्यादा होगा तो क्या होगा? और तो क्राउड होगा तो क्या होगा फिर? क्राउड होते बेहोश हो जाएंगे। अच्छा, हल्ला कर करके, ठीक है। और कोई गेस? क्या होगा? इंजरीज हो जाएगा। और कुछ? उधर तो रथ एटलीस्ट मूव कर रहा है ना, लेकिन उसके लिए क्यों ऐसा हो जाएगा? यस, इसलिए और लोग घायल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बोल रहे वो थोड़ा इनसिक्योर है उनके हेल्थ के लिए। अच्छा ठीक है, और कुछ? एक्चुअली क्रेज इतना उनका था, क्रेज उनका इतना था, वो जब एंट्री करते ना तो लोगों के बीच में स्टम्पेड हो जाता था, इतना क्रेज था उनके लिए। और पता है उनका क्रेज इतना था, प्रोग्राम कर रहे हैं, टी शर्ट ऐसे फेंक दिए, टी शर्ट करोड़ों रुपये में एक्शन होता था उनका, करोड़ों रुपये में उनका टी शर्ट एक्शन होता था। और पता है वो जा रहे, कोई लड़की को ऐसे हाथ में या कहां पे चूम दिए, तो लड़की एकदम बेहोश कि भगवान शायद चूम दिए शायद। इतना लेवल का क्रेज, इतना लेवल का क्रेज था उनका। और उनका घर कितना एकड़ का जमीन का था पता है? 83 एकड़ ऑफ लैंड, 83 एकड़ ऑफ लैंड का उसका घर था। कितना बढ़िया लाइफ है ना। और ऐसे टाइप का अगर लाइफ किसी को मिलेगा, वो कभी मरने के लिए कभी भी सोचेगा। उनका भी यही प्लान था, 200 years I will live, all the arrangement he has done कि 200 years मुझे जीना ही है। लेकिन कितना साल में उनका डेथ हो गया? यस, कितना साल में उनका डेथ हुआ? जस्ट इन 50 years। 50 years में डेथ हुआ। और 50 years में जो डेथ हुआ ना, डेथ के बारे में अगर आप सुनेंगे यू विल बी कंप्लीटली एस्टोनाइज्ड। उनका जब डेथ हुआ और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, यू नो दैट व्हाट इज द रिपोर्ट टेल्स, क्यों उनका डेथ हुआ? डेथ इसीलिए हुआ कि उन्होंने लगभग 1-2 साल से कोई खाना नहीं खा रहे थे। तो क्या खा रहे थे? मेडिसिन खा रहे थे। देखिए व्यक्ति का सक्सेस किस लेवल का है और उनका बैकग्राउंड में देखिए लाइफ कैसे जी रहे। लगभग 1-2 साल से कुछ खा ही नहीं रहे थे, मेडिसिन ही खा रहे थे, और मेडिसिन के ओवरडोज के कारण उनका डेथ हुआ था। ठीक है, और मेडिसिन ओवरडोज क्यों? क्योंकि एक तो देखिए उनको बॉडी मेंटेन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि डांस ये सब करने के लिए काफी बॉडी का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। एक तो ये है, और उनका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा था। और दूसरा बात है कि आप देखेंगे माइकल जैक्सन का कितना भी इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, माइकल जैक्सन एवरीवेयर ही टेल्स दैट आई वाज अलोन इन माय लाइफ। माइकल जैक्सन 3 शादी किए थे, 3 शादी किए थे। और देखिए क्रेज भी कितना है, जिसका टी शर्ट फेंकने में इतना क्रेज है, किसी लड़की को चूम लिए तो क्या क्रेज है। तो वो व्यक्ति कह रहे हैं आई एम अलोन इन माय लाइफ। तो देखिए ये जो सब चीज है ना, सब माइंड का एक्चुअली खेल है, सब माइंड का खेल है। आप जितना तरक्की करके जाएंगे, जितना तरक्की करके जाएंगे, आप देखेंगे माइंड उतने हिसाब से आपको गुगली फेंक के बोल्ड आउट करेगा। जितना आप तरक्की करके जाएंगे, एक तो देखिए आप जब नॉर्मल कॉलेज में थे एक्सपेक्टेशन ये था बस कैसे एमबीए कॉलेज में ज्वाइन कर लो,
उसके बाद प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी आपका एक्सपेक्टेशन होगा ठीक है नॉर्मल कुछ पैकेज मिल जाएगा तो दैट्स फाइन, अब प्लेसमेंट भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। धीरे 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 आप देखेंगे माइंड कैसे हिसाब से आपको हमेशा गुगली फेंकता रहेगा फेंकता रहेगा फेंकता रहेगा फेंकता रहेगा। कितने बच्चे आप देखें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आज थोड़ा मूड स्विंग हो रहा है, कभी आपको लग रहा है एकदम खाली खाली लग रहा है। इस Sir, Michael Jackson was also very insecure about his looks. अच्छा, He had done a lot of plastic surgery to change his skin color, to change his appearance. That also had a यस यस वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए माइंड एक ऐसा है कि माइंड देखिए आप जितना तरक्की करके जाएंगे वो आपको ऐसे ही गूगली फेंकता रहेगा। और कितने बच्चे आप रियलाइज किए हैं आपका कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन माइंड खुद का प्रॉब्लम क्रिएट करके आपके सामने दे देता है। कितना बच्चे फेस किए ये प्रॉब्लम कि आपके एक्चुअली अभी इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक है, हॉस्टल में रह रहे, खाना भी मिल रहा है, कॉलेज इज गोइंग वेरी वेल, बट आफ्टर दैट आल्सो सम इवनिंग यू आर जस्ट सिटिंग एंड यू आर थिंकिंग दैट वेरी होपलेस टाइप का लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे टाइप का कितने बच्चों को फील हुआ है। तो ये देखिए माइंड का गुगली है सर जी। तो इसके हिसाब से आप देखिए कितने भी तरक्की करके चले जाएंगे उसके बाद माइंड ऐसे ही आपको गुगली फेंकेगा। मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट बताता हूँ। 2013 के नवंबर में मैं सीजीआई ज्वाइन किया, बेंगलोर में मैं था, 10 साल आईटी इंडस्ट्री में काम करके आया। 2013 के नवंबर 25 में मैं सीजीआई ज्वाइन किया। सीजीआई अच्छा कॉर्पोरेशन है, कनाडा बेस्ड कंपनी, बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन है। मैं जब ज्वाइन किया मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, वो एक्चुअली उड़ीसा में 5 साल आईटी में काम करके गए, मेरे साथ ज्वाइन किए सीजीआई। ठीक है, मैं था डॉटनेट में लगभग 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था, उनका था 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, हम लोग सीजीआई ज्वाइन किए, काफी खुश थे, सीजीआई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग ज्वाइन करने के बाद हमारा फ्रेंडशिप भी अच्छा हुआ। यू विल सी दैट व्हेन यू विल ज्वाइन इन एनी कॉर्पोरेशन ना, व्हेन यू विल फाइंड दैट एनी उड़िया गाय, यू विल बी आल्सो वेरी हैप्पी एंड एट द सेम टाइम व्हेन द सेम डे यू आर ज्वाइनिंग यू विल बी लिटिल फ्रेंडली विथ हिम। ये बहुत होता है। तो हम लोग ज्वाइन किए, काफी खुश थे। मैं डॉटनेट में था, वो थे OSIPI करके एक टेक्नोलॉजी है, उसमें काम करते हैं। ये थोड़ा रेयर टेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, तो हम लोग ज्वाइन करने के बाद हम लोग नवंबर के ज्वाइन किए और ज्वाइन करते करते फिर उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये लगभग हो गया मार्च के महीना। तो मार्च के महीने में उनको एक ऑफर आया TCS कोलकाता से। जब TCS कोलकाता से ऑफर आया तो जाके वो मुझे बात की कि संग्राम मुझे एक ऑफर आया है TCS से, 10 लाख का पैकेज है, क्या करूं। मैं बोला आप तो सीजीआई में खुश थे और जस्ट 2-3 महीने में कोई कॉर्पोरेशन छोड़ना एक अच्छा सिंबल नहीं है। ठीक है, तो बोले कि देखो मैं तो ऐसे भी अगर भुवनेश्वर कोलकाता जा रहा हूँ तो भुवनेश्वर में कुछ बिजनेस करने का कुछ माइंड है, तो मैं ज्यादा दिन तक आईटी में नहीं रहूंगा। तो उसके हिसाब से वो फिर बोले कि इधर तो प्रोजेक्ट में नहीं मिल रहा है, मैं अगर TCS चला जाऊंगा अच्छा होगा और ये पैकेज भी अच्छा है। बोला ठीक है, तो ये आए कहा कोलकाता TCS। ठीक है, और ये जो OSIPI टेक्नोलॉजी है काफी रेयर है। ठीक है, ये जब आए कोलकाता TCS को जो प्रोजेक्ट के लिए हायर होके आए, वही प्रोजेक्ट TCS से अभी छीन के चलाया कहा ना, भुवनेश्वर टेक महिंद्रा। तो भुवनेश्वर टेक महिंद्रा वो प्रोजेक्ट आने के बाद फिर उन लोग सर्च किए कि कौन कौन है ये टेक्नोलॉजी में काम करते, तो इनको कॉल किए कि आप जो प्रोजेक्ट के लिए हायर हो रहे थे कोलकाता TCS के लिए, वो प्रोजेक्ट हमारे पास है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे क्या। TCS ज्वाइन करने के बाद, और देखिए व्यक्ति क्या है, शादीशुदा व्यक्ति है, पैसा का तो काफी जरूरी है, बच्चा भी पढ़ रहा है, कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर अभी क्या है मतलब ये थोड़ा मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो फिर आए कहा टेक महिंद्रा भुवनेश्वर। टेक महिंद्रा भुवनेश्वर आने के बाद वही प्रोजेक्ट चला गया टेक महिंद्रा हैदराबाद। तो टेक महिंद्रा हैदराबाद जाने के बाद उनको कॉल आया कि आप जो प्रोजेक्ट के लिए हायर हो रहे थे वो अभी कहा है ना, हैदराबाद टेक महिंद्रा में है, आप फिर एक बार सबको लेके हैदराबाद आना पड़ेगा। यू आर एग्री और नॉट एग्री, क्या करेंगे। एग्री तो ही करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो फिर टेक महिंद्रा हैदराबाद गए। देखिए कितना सिचुएशन अभी को बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन देख के आपको क्या लग रहा है भाई, इनका कितना मतलब अनलकी है यार, इधर उधर जा रहे हैं, कितना अनलकी है, यही लग रहा है ना।
उसके बाद वो व्यक्ति हैदराबाद जाने के बाद उस सीधा फ्लाई किए कहा, यूएस। अब यूएस में कुछ साल के बाद मैं जब उनका फेसबुक पे प्रोफाइल देखा, यूएस में है, काफी एकदम, क्या हो रहा है थोड़ा चेक करिए, तो यूएस में है, एकदम बढ़िया कार लेके घूम रहे, ग्रीन ग्रासेस, रिवर इज फ्लोइंग, हाफ पैंट पहन के ये खेल रहे, कितना मतलब लग रहा है कि लाइफ कितना अच्छे से जी रहे। सही है कि नहीं? ये स्थिति देखने के बाद लगता है कि बहुत अच्छा लाइफ है शायद, किसको नहीं लगता है? और किसका एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि अब्रॉड में जाके सेटल हो जाएंगे, न्यूयॉर्क में ये है वो है, कितना अच्छा लगता है ये चीज। लेकिन उसके बाद कुछ साल के बाद मुझे एक बार सैटरडे को मुझे कॉल किए, संग्राम में तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूं और मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूं। मैं थोड़ा सोच में आ गया, भाई जो व्यक्ति यूएस में सेटल है वो भगवत गीता क्यों भाई पढ़ेगा? क्योंकि मोस्टली देखिए इंडिया में परसेप्शन है भगवत गीता कोई सेटल व्यक्ति ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, जिसके लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है वो पढ़ते हैं। मोस्टली हम लोग देखें कॉलेज के लड़के जिसका आके बोलते हैं प्रभु जी भगवान ये संसार क्यों बनाए, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता हूं इनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। जिसका ब्रेकअप होता है वो आके पूछते हैं भगवान क्यों ये संसार बनाए। तो मैं फिर उनको पूछता हूं कि एक हफ्ते रुक जाओ, आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। एक हफ्ते के बाद और कहां पे सेटिंग, और उनका ये प्रश्न डिलीट, भगवान क्यों बनाए पूरा डिलीट। तो इसीलिए देखिए वो पूछने के बाद मैं पूछा फिर क्या हुआ भाई, आप तो यूएस में है, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले देखो संग्राम में ऐसे आपको बोलने में क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये हुआ है मैं इंडिया में था, इंडिया से जब यूएस में आया और ये जो इतना बड़ा सक्सेस मुझे मिला, ये जो हाई फाई लाइफस्टाइल, कार में घूम रहा हूं, ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, इसके बीच में मुझे याद आया किसके बारे में, किसके बारे में? मेरा 10th क्लास की जो ब्यूटीफुल क्रॉस थी उसके बारे में याद आया। और व्यक्ति शादीशुदा है, बच्चा भी है, और उसके बाद बोल रहा है मैं फेसबुक का रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट कर दी, चैटिंग भी हो रहा था, अभी कुछ दिन से वो चैटिंग नहीं कर रहे, और वो फिर शादीशुदा भी है, और बोल रहा है इसके बीच में मेरा घर में बहुत झगड़ा चल रहा है। मैं बोला ये तो जेन्युइन सा बात है, ये तो जेन्युइन सा बात है, आपके घर में झगड़ा चलेगा। और वो बोल रहा है रियली संग्राम आई एम कंप्लीटली डिप्रेस्ड, आप बोलेंगे मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूं लेकिन मेरा ध्यान में वही गांव की उसके ऊपर है, और रिप्लाई नहीं कर रही है। तो देखिए ये स्टोरी कहने के बाद आई एम नॉट एट ऑल पॉइंटिंग टू हिम, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये माइंड कैसे हमारे साथ गुगली फेंकता है, माइंड कैसे हमारे साथ गुगली फेंकता है। जितना सक्सेस, जितना तरक्की, उसके हिसाब से गुगली, उसके हिसाब से गुगली, उसके हिसाब से गुगली। तो इसीलिए देखिए अगर मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको पूछूं, आप सबसे ज्यादा खुश कौन सा टाइम में थे? बचपन। देखिए बचपन में हम ज्यादा खुश थे। अच्छा बचपन में हमारे साथ बहुत कुछ था, मतलब बाइक था या बहुत कुछ था, बहुत कुछ था नहीं था, अभी जितना है एक्चुअली बचपन में ज्यादा कुछ नहीं था। और धीरे धीरे हम जितना बढ़े, आप देखिए मोटिवेशन घट रहा है, आपका हैप्पीनेस घट रहा है, आपका कंपैरिजन बढ़ रहा है, आपका नेगेटिविटी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है हम जितना मतलब प्योर में रहते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन कम है, उतना हम खुश हैं। सही है कि नहीं? तो इसका मतलब माइंड देखिए जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे ही एक्सपेक्टेशन बढ़ता है ऐसे ही हमारा फिर हैप्पीनेस घटता रहता है। तो इसीलिए देखिए माइंड को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप कितना भी तरक्की कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ऐसे ही फील होता रहेगा। लेकिन ये इनिशियल डेज में ये थोड़ा कंसीव होना काफी डिफिकल्ट है कि एक्चुअली बहुत कुछ मिलने के बाद भी एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं मिलता है। थोड़ा विराट कोहली का वीडियो देखा कि भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कह रहे हैं ये जो मन के बारे में, ठीक है? तो वो श्लोक दिखा दीजिए। ठीक है, उससे पहले जाइए। तो अभी देखिए स्टैटिस्टिक्स है इंडिया का, तो इंडिया का स्टैटिस्टिक्स ऐसा है 57 मिलियन पीपल आर इन एंजाइटी।
57 मिलियन, ठीक है, और 37 मिलियन पीपल इन डिप्रेशन। और स्टूडेंट के अगर मामले में हम लोग जाएंगे, 1 out of 7 स्टूडेंट इज फीलिंग दैट ही इज डिप्रेस्ड और सी इज डिप्रेस्ड। तो आज के स्टूडेंट की अगर बात किया जाएगा तो 10 साल या 20 साल के पहले उनके पास ज्यादा फैसिलिटी नहीं था, लेकिन आज के बच्चों के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद ये क्यों फील हो रहा है? क्यों? आपके पास मोबाइल है, आपके पास सब कुछ फैसिलिटी है, पैसा भी आज के टाइम में अच्छा है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों है? कंपैरिजन, ठीक है, और कुछ एक्सपेक्टेशन। और देखिए ये जो कंपैरिजन एक्सपेक्टेशन ये ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक नहीं है? ऑटोमेटिक आ जाता है या आप जानबूझ के बैठ के आज बैठते हो, आज कंपैरिजन करते ही रहेंगे, आज शाम को पूरा कंपैरिजन करूंगा मैं, ऐसा कभी हुआ है? या ऑटोमेटिक आता है? आप बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिक आता है कि आप ऐसे बैठते हैं और आज मैं एक्सपेक्टेशन करता रहूंगा, ऐसे हुआ है? कि आप कह रहे हैं कि मतलब ये है कि माइंड स्विंग हो रहा है कि आप ऐसे बैठे और सोचे कि आज माइंड स्विंग करते देखूंगा, ऐसा कभी हुआ है? या ऑटोमेटिक होता रहता है? तो ये सब ऑटोमेटिक है ही, ये सब ऑटोमेटिक है, लेकिन इससे हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो देखते हैं हम नेक्स्ट श्लोक में एक्चुअली कृष्णा ने क्या कह रहे हैं। ये भगवत गीता का 6 चैप्टर का 6 नंबर श्लोक है। तो क्या कह रहे हैं कृष्णा ने, हम लोग देखते हैं। आप लोग दोहराएंगे मेरे साथ? यस, ठीक है। तो ये भगवत गीता का 6 चैप्टर का 6 नंबर श्लोक है, ठीक है। बंधुरात्मनस्तस्य, ऐसा लग रहा है आप लॉन्च खाए नहीं। क्या खाए आज लंच में? क्या खाए लंच में आज? पनीर का। देखो पनीर का अगर ऐसे आवाज आएगा तो फिर क्या होगा पनीर का? तो पनीर का आवाज आना चाहिए, ठीक है। बंधुरात्मनस्तस्य, नहीं ये भी थोड़ा आलू का आवाज आ रहा है, पनीर का आवाज नहीं, ठीक है। पनीर का आवाज एकदम कड़क, फर्स्ट टाइम के लिए कॉलेज में आए हो, एकदम मोटिवेशन के साथ अभी स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। आवाज आएगा। गर्ल्स आप लोग सोए लग रहे हो, एक्टिव हो, ठीक है। बॉयज एक्टिव, ठीक है। बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मनात्मनैव जिता, फिर चला गया। क्या ठीक है, ठीक है। सेकंड वाला, ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं और एक बार। अच्छा धीरे धीरे। अच्छा, बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मनैव जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे आत्मनैव शत्रुवत् वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्, ठीक है। लास्ट वर्ड और एक बार जाते हैं कि अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्, ठीक है। इसका मीनिंग कौन कौन जानना चाहते हैं? सब, ठीक है। कैन यू रीड दैट? व्हाट इज द ट्रांसलेशन? English part. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. ठीक है। तो भगवान अभी क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति ने उनके माइंड को कंट्रोल कर लिए तो फिर उनका माइंड क्या है? उनका दोस्त। और अगर माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर उनका क्या हो गया? दुश्मन। तो हमारा क्या है? दोस्त या दुश्मन? कितने बच्चे बोलेंगे दुश्मन? ये सब जेन्युइन बच्चे हैं, ठीक है। कितने बच्चे बोलेंगे दोस्त? ये वो आपका दोस्त, ठीक है। कितने बच्चे बोलेंगे दोस्त? और कुछ कंफ्यूज भी है, दोस्त है या दुश्मन है, क्या बोलूंगा, ठीक है। बट एनीवे, तो हम लोग अभी देखें कि माइंड अभी हमारा दुश्मन है, और जितना हम जेन्युइनली एक्सेप्ट करेंगे उतना हम माइंड को कंट्रोल करने के लिए आसान होगा, ठीक है। अभी जाएंगे हम लोग माइंड के एनालिसिस करेंगे, माइंड का फुल फॉर्म देखेंगे, माइंड का मैकेनिज्म क्या है समझेंगे, उसके बाद जाएंगे ये माइंड को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जाएंगे माइंड हमारा अभी दुश्मन है, ठीक है। कैसे दुश्मनी करता है हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसको फिर फ्रेंड बनाने का ट्राई करेंगे। माइंड एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम्स। माइंड क्या करता है ना, हमेशा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन माइंड इसको मैग्नीफाई करता है, बहुत बड़ा।
आपके साथ कभी हुआ है? माइंड बहुत मतलब प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। देखिए मैक्सिमम टाइम में स्टूडेंट का एक कंसर्न है कि आज के टाइम में जॉब ज्यादा अवेलेबल नहीं है, होता है कि नहीं? और जितना भी इंडस्ट्री जाइए यही सुनने के लिए मिलता है कि हमको एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग खुद को तैयारी करने में ज्यादा टाइम नहीं देते, हम ज्यादा कंसर्न है कि इंडस्ट्री में अभी हायरिंग कम है, हायरिंग कम है, हायरिंग कम है। सही है ना? तो ये होता है। और मैक्सिमम टाइम में मैं देखा हूं कभी कभी क्या होता है कि एक जस्ट फ्यू डेज बैक वन 18 years old boy, 18 years old boy, he called me in the evening। तो इवनिंग में कॉल करके वो बोल रहे हैं, सर जी मैं एक लड़की को प्रेम कर रहा हूं, मेरा शादी होगा क्या? तो फिर मैं पूछा आपका एज कितना है? बोले 18। भाई 18 में तुम +2 तो खत्म करो, +2 खत्म नहीं किए, ग्रेजुएशन किए नहीं, और ग्रेजुएशन तक आपका गर्लफ्रेंड आपके साथ ब्रेकअप हो ही जाएगा, वो भी कुछ गारंटी नहीं है, और आपको टेंशन है शादी होगा कि नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोग जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग उसको मैग्नीफाई करते रहते हैं, और ये सबके साथ होता रहता है। आप देखिए ना इंडस्ट्री में जॉब नहीं है, जॉब नहीं, जॉब नहीं, इसका जो भूत बैठा है उससे हम सोच सोच के ज्यादा नेगेटिव होते हैं रेदर देन प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ। समझ रहे ना? और जितने भी इंडस्ट्री में मैं काम करके आया हर जगह में ये एक अच्छा एम्प्लॉय मिलने के लिए तरसते हैं, ऐसा स्थिति है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए आप खुद पे फोकस करिए, इंडस्ट्री डेफिनेटली दे विल लुक फॉर द राइट कैंडिडेट। और एचआर जो है ना, आप जब उधर बैठे हैं आप एंट्री करते करते आपको माप लेंगे कितने का पानी में है, माप लेंगे आप जाके आपका रिपोर्ट ये सब दिखाने से पहले, क्योंकि हर बार वो बहुत सारे स्टूडेंट को देखते रहते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए देखिए आपको खुद को प्रिपेयर करिए, तो प्रिपेयर करने से ही आप एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, सक्सेस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इमेजिनेशन। माइंड देखिए जितना इमेजिनेशन करता है और कोई चीज इतना इमेजिनेशन नहीं करता है, और इमेजिनेशन में जितना आनंद है शायद रियलिटी में उतना आनंद है ही नहीं। सच है कि नहीं? इमेजिनेशन में जितना आनंद है शायद और कुछ चीज में नहीं है उतना आनंद। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए आप लोग एमबीए में ज्वाइन किए, ज्वाइन आपका कब खत्म हुआ? लगभग 15-20 दिन पहले और 2 दिन पहले, और आप आए एडमिशन के लिए। आपका ज्वाइनिंग होने के बाद क्या इमेजिनेशन आया था? और ये बहुत जेन्युइन है, ये सबके साथ होता है। इमेजिन करिए आप एडमिशन हो गया, नेक्स्ट में जाऊंगा, भुवनेश्वर में कॉलेज है पास में, मतलब जो कॉलेज है पास में, अभी ये भी है तो पास में भुवनेश्वर है, आईटी सेक्टर है, सब है, एकदम पॉश एरिया है। तो आपको माइंड में क्या इमेजिनेशन सब आ रहा था? ये बहुत जेन्युइन है। आप देखिए इमेजिनेशन नहीं आ रहा था, आप आएंगे इंडक्शन प्रोग्राम में, ऐसे ही बैठे हैं और ऐसे बैठते बैठते उस साइड देखेंगे सुंदर सा लड़की, एकदम मतलब एकदम हेयर स्ट्रेटनिंग है, बहुत सुंदर दिख रहे, एकदम बढ़िया। तो आप देखते 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 मुस्कुरा है, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? इमेजिनेशन चल रहा है, ये नेचुरल है, ये होता रहता है। इसके बाद नहीं, उसका नाम नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली बात नाम पूछेंगे, और नाम पता चलेगा वो लड़के का नाम है जस्मिन। आप बोलेंगे वो क्या खुशबूदार नाम है यार, क्या खुशबूदार नाम। और नाम जानने के बाद नेक्स्ट, नाम जानने के बाद नेक्स्ट, एग्जैक्टली देखिए एक्सपीरियंस का ये आवाज है। नाम जानते जानते इंस्टाग्राम या फेसबुक मिल गया, उसके बाद सब एक्सपीरियंस लोग बैठे आगे नहीं, ये लोग जेन्युइन है। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम मिल गया, फेसबुक मिल गया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? चैटिंग, नेक्स्ट चैटिंग होगा, चैटिंग के बाद अरे इंस्टाग्राम मिल गया, चैटिंग, उसके बाद देखिए क्या एक्सपीरियंस का आवाज, उसके बाद नंबर मिल गया, ठीक है, नंबर मिलने के बाद नंबर, व्हाट्सएप भी मिल गया, ठीक है, उसके बाद डेटिंग ना, एग्जैक्टली ठीक है। अभी डेटिंग कहाँ आप जाएंगे? सीसीडी, ठीक है, और कुछ रेस्टोरेंट, ठीक है, अब बहुत मतलब होशियार है एकदम, ठीक है, और कुछ और कहाँ पे, और कहाँ पे, ठीक है, सीसीडी या जो भी हो। भुवनेश्वर में आपको मॉल ही मिलेगा और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, कैफेज,
ठीक है, जो भी है। तो आपका अभी प्लानिंग हो गया, हम लोग जाएंगे डेटिंग में। और आप देखिए, ये जब फिक्स हो जाता है, आप इतना एक्साइटेड रहते हैं, आप एमबीए कॉलेज में ज्वाइन हुआ उतना एक्साइटेड नहीं है, आपका डेटिंग हो गया ज्यादा एक्साइटमेंट है, ज्यादा एक्साइटमेंट है। और आप सो ही नहीं पा रहे हैं कि कल जाऊंगा, संडे को जाऊंगा, संडे को जाऊंगा, संडे को जाऊंगा। और जब संडे आ जाएगा ठीक 12 बजे आपका टू टू करके कॉल लगेगा। और देखिए, लड़के लोग काफी डिफेंसिव रहते हैं। आप जब कॉल किए ना, आज जाएंगे, तो लगा थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है यार, तो आप मनाने के लिए ट्राई करेंगे, नहीं नहीं तुम घूमने के लिए चलो, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं, और पास में ही तो जा रहे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आप मना देंगे, 4 बजे आप लोग जा रहे हैं, और भुवनेश्वर में तो ओनली मॉल ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। मॉल में जाएंगे, फिर सीसीडी आप गए, उनके हॉस्टल के आगे, उनको लेके अभी जो भी है कैब किए, जो भी है, अभी एंट्री कर रहे हैं अभी मॉल के अंदर। और देखिए, मॉल के अंदर आप एंट्री करते करते इतना रोमांटिक स्मेल आता है उसके अंदर, और आप जब देख रहे हैं और सब कपल्स जा रहे हैं, आपके मन में तो एकदम लड्डू फूटेगा, एकदम लड्डू फूटेगा। और आप एंट्री कर दिए, आपको जाना कहाँ है? सीसीडी में। और देखिए, सीसीडी कौन सा फ्लोर में रहता है? सीसीडी क्या है? तू बच्चा धीरे धीरे जाने का, तो तेरा करियर एकदम सेफ है भाई। तो ठीक है, तो सीसीडी या कोई भी कैफेटेरिया जो भी है, मॉल के कौन से फ्लोर में रहता है? टॉप फ्लोर में। टॉप फ्लोर में आप एंट्री किए, एंट्री करते करते जाके आप पहुंच गए कहां पे? एस्केलेटर के पास। इमेजिनेशन चल रहा है, देखिए आप जाके पहुंच गए, और उस टाइम में आपका माइंड में चल रहा है, लड़की का हाथ पकड़ लो या क्या करूं? कंफ्यूजन है, फास्ट डेटिंग ना, पकड़ लो क्या करूं? ऐसे करते करते आप जाके एस्केलेटर में पहुंच गए, और लड़की उस टाइम में बोलेगी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मेरा हाथ पकड़ लोगे क्या? तो आपको तो लगेगा भगवान भाई दिया तो दिया, एकदम छप्पर फाड़ के दिया यार, छप्पर फाड़ के दिया। फिर उसके बाद आप गए, जो भी है सीसीडी है, कैफेटेरिया है, जो भी बैठे हैं, थोड़ा आपको सही फील हो रहा है, वो भी आपको देख रहे, आप उनको देख रहे। ऐसे करते करते आप देखेंगे कोई भी कैफेटेरिया के अंदर एक ही गाना चलता है। कौन सा गाना? रोमांटिक सा गाना। ये गाना चलता है, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। और आपको लगेगा भाई मेरा तो काम ये ही कर दिया भाई। और उसके बाद अभी एग्जिट किए, शाम हो गया, आप आ रहे हैं, उनको हॉस्टल में छोड़ेंगे। तो आप देखिए कि अभी लड़का काफी परेशान परेशान लग रहा है, काफी परेशान लग रहा है। लड़की बार बार पूछ रहा है, क्यों, क्या क्या हुआ ऐसे राहुल, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों थोड़ा परेशान लग रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। ऐसे करते 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 आप आके हॉस्टल के पास पहुंच गए। और ये परेशानी किस लिए है? क्योंकि प्रपोज कर दो भाई, फर्स्ट टाइम मिले हैं, प्रपोज कर दो। और जाके आप हॉस्टल के एकदम सामने पहुंच गए, लड़की अभी शी इज अबाउट टू एग्जिट, उनके हॉस्टल के अंदर जाएगी। तो आप उस टाइम में वो पूछेगी, भाई राहुल कुछ चल रहा है क्या, बोल दो ना। तो आपको लगेगा भाई अभी बम फोड़ दो भाई। तो आप बोल ही दिए कि जस्मिन तुम्हारे लिए मेरा फीलिंग्स है, बोल दिए। और उसके बाद लड़की क्या बोलती है? ये भाई इतिहास गवाह है मेरे दोस्त, इतिहास गवाह है। लड़की बोलेगी, राहुल मैं तो तुम्हें अच्छा दोस्त ही माना था। और ये सुनने के बाद लड़का को बुखार आ जाएगा, नेक्स्ट दिन क्लास जाएगा नहीं हो, जाएगा नहीं हो क्लास। तो इसीलिए देखिए, कॉलेज में ये जो इमेजिनेशन ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और मैक्सिमम आप देखेंगे कॉलेज में 2 टाइप के लड़के काफी खुश है। कॉलेज में 2 टाइप के लड़के खुश है। एक तो है उनका गर्लफ्रेंड है, फर्स्ट वीक में सेटिंग, फर्स्ट हफ्ते में सेटिंग, काफी माहिर है ये लोग। इसीलिए बोलते हैं नजरों से नजरें मिली, नजरों से नजरें मिली पहली मुलाकात में, दोनों रहे खामोश लेकिन बात बन गई। ये इस लेवल के हैं भाई, ये इस लेवल के है। फर्स्ट हफ्ते में सेटिंग। और दूसरे कैटेगरी होता है वो भी खुश है। कौन? जिसको गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं, उनके ग्रुप में वो मस्त। और कौन कौन है ऐसे नहीं चाहिए? ये सच में जेन्युइनली बोल रहे क्या? ऑलरेडी हम बहुत ट्राई कर लिया, उसके बाद मतलब गिव अप हो गया भाई।
ठीक है। और तीसरा कैटेगरी एक आते हैं, उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, मिलता नहीं, हर जगह में ट्राई, फेसबुक में ट्राई, इंस्टाग्राम में ट्राई, घर में जब जा रहे बस में भी ट्राई कर लेंगे, कार में भी ट्राई, हर जगह में ट्राई भाई, हर जगह में ट्राई। और दूसरा एक चीज देखिए, और इनके जो परसेंटेज लगभग 80% रहता है, 80%। और देखिए ऐसे बैठ के ही बात करते होंगे, भाई देख छोड़ दो, जो भी हो गया, जो भी। उनका फ्रेंडशिप लेकिन बहुत गहरा है, तो उसके बाद बोलेंगे छोड़ दो यार, ये ईयर तो हो गया, नेक्स्ट ईयर जब फ्रेशर आएंगे ना पक्का नेक्स्ट ईयर जब फ्रेशर आएंगे तो पक्का। तो ये और एक चीज देखिए, ये सब इमेजिनेशन है। आपको लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में बहुत मजा कर रहे हैं, ये सब इमेजिनेशन है, उनका भी भाई बहुत प्रॉब्लम चलता है। आपको लगता है हम सिंगल है, हमारे लाइफ में बहुत कुछ मजा नहीं आ रहा, नहीं नहीं, ये बस इमेजिनेशन है। आप देखिए, आप सिंगल है, आप पढ़ाई किए, जो भी किए, रात 10 बजे सो सकते, 12 बजे सो सकते, 1 बजे सो सकते। जिसका गर्लफ्रेंड है वो 1 बजे तक बात करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकता है। संडे को आप मूवी देख सकते हैं, कहां पे भी घूम सकते हैं, स्पिरिचुअल क्लास में जा सकते हैं, नहीं वो नहीं जा सकता है। लड़की का कॉल आएगा ठीक 2 बजे, 2 बजे कॉल आएगा कि हम लोग आज घूमने के लिए जा रहे हैं कि नहीं। अभी देखिए लड़का बोलेगा मुझे थोड़ा टायर्ड लग रहा है, इतना लाभ ये वो टायर्ड लग रहा है। लड़की बोलेगी तुम्हें तो हमेशा टायर्ड ही लगता है, तुम्हें हमेशा टायर्ड लगता है, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं शुभम के साथ जाता हूँ घूमने के लिए। भाई ये सुनने के बाद उनका तो 10 दिन का नींद हराम हो जाएगा, 10 दिन का नींद हराम हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए सिंगल लाइफ भी बहुत अच्छा है, इमेजिनेशन में बहुत अच्छा लगता है। और एक 4th कैटेगरी है भाई आज के टाइम, भाई कैटेगरी। इनको देख के आप पूरा हैरान हो जाएंगे। भाई कैटेगरी मतलब काफी ग्रुप सब उनके साथ चल रहे हैं, कोई उनके सर में रो रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, कंसोलेशन दे रहे हैं। आप बोलेंगे भाई ये क्या चल रहा है भाई। और उनका जो प्लान है ना, ये म्यूचुअल फंड जैसा है, मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छा, रिस्क कम और लगातार रिटर्न आता रहेगा। ये एकदम म्यूचुअल फंड जैसा, और काफी माहिर है ये लोग, काफी माहिर। और इनका भी लाइफ काफी डिफिकल्ट है। ये क्या है, लड़के आएंगे 3 बजे रात को, ये जाएंगे पिकअप करने के लिए, लड़की का 10 बजे बस है, ये जाएंगे उनको जाके छोड़ने के लिए। तो हर जीवन में प्रॉब्लम्स है भाई। आप सोचते होंगे लड़की की लाइफ में तो इतना प्रपोज आता है, ये आता है, वो आता है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बट लाइफ इज नॉट एट ऑल इजी फॉर एनीवन। सबको अच्छा लगता है ये उम्र में रिलेशनशिप में आना, या आगे जाके शादी करना, ये करना, जो भी करना है, एवरीथिंग इज वेरी स्वीट इन इमेजिनेशन। रियलिटी में उतना अच्छा नहीं है। सबको अच्छा लगता है, ये सब एक्सपेक्टेशन में इतना आनंद है, लेकिन रियलिटी में उतना है ही नहीं। और ये सब क्या करता है ना, माइंड। अब देखिए इमेजिन जब कर रहे इतना मजा, इतना चार्मिंग लग रहा है, बट व्हेन यू विल फेस इन द रियलिटी इट इज नॉट दैट मच चार्मिंग। और जब ये होता है ना, तभी व्यक्ति काफी फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, क्योंकि इमेजिन तो बहुत कुछ किया था ना, फिर ये जब मिल रहा है तो काफी अभी डिप्रेसिंग टाइप का लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कितने बच्चे हैं जो उनको टास्क देने के बाद, मान लीजिए 7 दिन है, तो आप क्या सोच रहे हैं, अरे 7 दिन तो है, 7 दिन है, 7 दिन है, 7 दिन है। ऐसे करते 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 संडे भी आ जाएगा, मंडे जाएंगे और टीचर को बोलेंगे मेरा तबीयत खराब था। कौन कौन है ये? अच्छा, ये काफी जेन्युइन है फिर। ठीक है, तो ये क्या है ना, नेग्लेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वही बात मैं बताऊंगा जो कि एक्चुअली हम जब पढ़ाई करते हैं उस टाइम में हम बहुत कुछ चीज को ध्यान नहीं देते, और पास आउट होने के बाद हम काफी एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं कि बहुत बढ़िया कॉर्पोरेशन में जॉब हो जाए। तो इसको सर जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको पागलपन बोलते हैं, कि ऐसे ही नॉर्मली कॉलेज लाइफ ऐसे ही जैसे ही बस काटते रहो। और मैं आजकल देख रहा हूँ, लास्ट ईयर ऑल्सो आई हैव गॉन टू डिफरेंट कॉलेजेस, बहुत सेशन दिया, उसके बाद मैं जब देख रहा हूँ ना, उनका मेन टारगेट है बस इसका बर्थडे हो रहा है, इसका बर्थडे हो रहा है, इसका बर्थडे हो रहा है, ये पहाड़ में जाके उधर पार्टी कर रहे हैं, ये पहाड़ में। अरे करो यार, ये सब करना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव गिव टाइम टू योरसेल्फ ऑल्सो। आपको बनाना बहुत जरूरी है, ये 2 साल में आपको बनाना, बहुत सारा फील्ड में आपको बनाना है। और देखिए जब हम कॉलेज पढ़े जो भी है,
हमारा पर्सनालिटी उतना परफेक्ट नहीं है कि इंडस्ट्री के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए जैसा पर्सनालिटी होना चाहिए ऐसा नहीं है। ये सब बनाना पड़ेगा, कैसे बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म कैसे मेंटेन करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और ये 2 साल है काफी बनाने के लिए। मैं देखा हूं बहुत बच्चों को, मैं जब भगवत गीता के सेशन या ऐसे टाइप का सेशन में भी बुलाता हूं, वो काफी डिनाई करते कि ये तो हमारा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। तो ये कहीं ना कहीं नेग्लेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैं देख रहा हूं अभी जस्ट सेकेंड ईयर में आगे, प्रभु जी कैसे जॉब मिलेगा, क्या होगा, एंजाइटी में सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे। अरे भाई तुम थोड़ा सा तो सजाग हो जाओ। हफ्ते में 1 घंटा खुद को टाइम देना, खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम टाइम में मैं बोलता हूँ, जहाँ भी बीटेक कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, तो आपके लिए एक्चुअली बहुत रगड़ रगड़ के पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बुकिश टाइप का होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आज के इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट तरीके से बच्चों को देखता है। बच्चों को अभी वो इंडस्ट्री अभी देख रहा है, कौन बच्चा जुगाड़ू टाइप का है, कुछ भी दे देंगे वो एकदम तैयार है करने के लिए। तो इसीलिए देखिए, जब हम प्रोफेशनल कोर्सेस करते हैं ना, इस टाइम में आपको इतना ही बनना है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करके सब्जेक्ट और पेपर को ठीक से क्लियर कर लो। और दूसरा चीज है जो सीखना है, आपको प्रोफेशनल बनाओ, आपको कैसे बात करना है सिखाओ, आप कैसे इवेंट हैंडल करना है सिखाओ, लोगों के साथ मिंगल करो, बहुत सारा आइडिया लो, नॉलेज लो, ये बहुत जरूरी है। और इस टाइम में आपको नहीं लगेगा शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं, शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट आपका एमबीए खत्म होने के बाद एवरीथिंग इज फिनिश्ड। बॉयज काफी एंजाइटी में हो जाएंगे, लड़की लोग आपको तो घर वाले बुला लेंगे, काम खत्म। जो ड्रीम्स आप देखे थे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, घर में जाके रह के कैसा लगेगा आपको, समझ रहे ना। और ये रेगुलर बेसिस पे मैं जितने कॉलेजेस जाता हूँ बच्चों के साथ हो ही रहा है ऐसा। तो इसीलिए यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, पढ़ाई नहीं और बहुत सारा फैक्टर को लेकर, ठीक है। तो ये है नेग्लेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट डे इज फॉर डिस्ट्रैक्शन। कौन कौन बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं? आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, आप हाथ खड़ा नहीं कर रहे थे, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे, ठीक है। तो देखिए डिस्ट्रैक्शन, आपको पता है इन दिस यूनिवर्स हु इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड लिविंग एंटिटी इन दिस यूनिवर्स? कौन है? कितना कॉन्फिडेंस है ना, मजा आ रहा है, वाह हम लोग डिस्ट्रैक्टेड है। तो ये कौन है? ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कितना सेकेंड तक इनका फोकस रहता है? ओ, आप लास्ट वाला क्लास को एकदम याद करके आए हैं ना ठीक है। ये कितना 7 सेकेंड, ठीक है, 7 सेकेंड। और देखिए जो डिस्ट्रैक्शन है ना, 2018 तक और कोई था ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड? कौन है? गोल्ड फिश। अब थोड़ा पढ़ाई के मामले में शायद तेज हो, इसलिए सीसीडी आपको पता नहीं, लेकिन अच्छा है, ठीक है, बड़े नहीं है। तो ये क्या है कि गोल्ड फिश 2018 तक गोल्ड फिश जो सबसे डिस्ट्रैक्टेड थी, और इनका फोकस कितना सेकंड तक था? अराउंड 9 सेकंड, 8 पॉइंट समथिंग, अराउंड 9, ठीक है। उसको 2018 के बाद मार दिए धक्का। चलो हमारे पोजीशन क्यों ले रहे हो भाई तुम? कौन ले लिया उनका पोजीशन? ह्यूमन। और किसके वजह से? रील्स, इंस्टाग्राम, ये सब रील्स, इंस्टाग्राम, ये सब मतलब डिस्ट्रैक्शन का अभी एकदम बहुत बड़ा ये हो रहा है। बहुत टाइम में आप देखेंगे बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं, मोबाइल पे रील देख रहे, काम खत्म, 9 बज गया, पढ़ाई कुछ नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और ये एज में तो डिस्ट्रैक्शन होता ही रहता है, ये एज में तो डिस्ट्रैक्शन होता ही रहता है। तो इसीलिए कहते हैं लड़कियों का हंसी उनका एक आदा है, लड़कियों का हंसी उनका एक आदा है, जो इसको प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। और बहुत सारा लड़का इसके चक्कर में बहुत गधा बन जाते हैं, ठीक है। तो गधा नहीं बनना, ठीक है। तो इसीलिए देखिए डिस्ट्रैक्शन कौन कौन डिस्ट्रैक्टेड होते हैं सच में? और जो हाथ नहीं खड़े कर रहे, आप भी डिस्ट्रैक्टेड होते हो भाई, आप हाथ खड़े नहीं कर रहे, सब डिस्ट्रैक्टेड है मोबाइल के वजह से, ठीक है। तो अभी देखिए हम माइंड का फुल फॉर्म देख लिए, ठीक है। एम स्टैंड फॉर, देखिए एम स्टैंड फॉर माइंड। मतलब इतना चालाक हो तुम लोग, इतना चालाक हो देखिए अभी क्या हम लोग देखे, एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। देन आई स्टैंड फॉर
इमेजिनेशन, N स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, D स्टैंड फॉर, तो अभी लग रहा है कुछ होगा नहीं यार, होगा, अभी हम दिखाएंगे कैसे होगा, ठीक है। लेकिन आज के बच्चे सच में चालाक है। देखिए वो मैं पूछा माइंड क्या ना, M स्टैंड फॉर माइंड। एक बार क्या हुआ, टीचर आए क्लास में, वो पूछे कि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरता है, बच्चे बोले कि दारू के ग्लास में। तो आज के बच्चे काफी स्मार्ट है। एक बार क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, ठीक है, रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट जब आएगा इवनिंग के टाइम में, तो पेरेंट्स के साथ कहाँ पे घूमने के लिए जाना है। जब घूमने के लिए जाना है, अगर रिजल्ट का उनका दोस्त को बोल दिया भाई तू कॉल करके बता देगा क्या रिजल्ट, और इनको जब पता चल गया इवनिंग को पेरेंट्स के साथ जाना है, अगर कॉल आ जाएगा मेरा तो एकदम मार उधर ही बाजार में पड़ेगा। तो क्या करना है, फिर फ्रेंड्स को बता दिया कि भाई देख कॉल नहीं करेगा, मैसेज कर देगा, और कोड वर्ड के साथ क्या मैसेज करेगा, अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया ना, बस लिखेगा गुड इवनिंग टू यू। अगर दो सब्जेक्ट में फेल हो गया तो लिखेगा गुड इवनिंग टू यू एंड योर फादर, ये दे दिया। और उसके बाद बाजार गया पेरेंट्स के साथ, इवनिंग को टू टू करके मैसेज आया, क्या लिखा था, गुड इवनिंग टू यू, योर फादर, योर मदर एंड योर नेबर ऑल्सो। तो इसका मतलब सब पेपर में फेल, सब पेपर में फेल। तो ऐसा है, मतलब काफी स्मार्ट है, लेकिन स्मार्ट के साथ साथ थोड़ा सा अगर हम सीख लेंगे कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक्चुअली मतलब लास्ट 20 इयर्स के अगर स्टैटिस्टिक्स हम लेंगे, बच्चों के पास जितना मतलब फैसिलिटीज नहीं था, बच्चे जितना स्मार्ट नहीं थे, आज एक्चुअली स्मार्ट है। आज के बच्चों के पास इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर ट्रांसफॉर्मेशन को जोड़ लेंगे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, इसको अवॉइड करिए। नेक्स्ट जाएंगे माइंड को कैसे, नेक्स्ट इससे पहले वाला चाहिए। देखिए हम कह रहे माइंड को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन देखिए ये श्लोक अर्जुन ने बताया, वो भी बोल रहे माइंड को कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग क्या कहते हैं, अभी अर्जुन ने 6.34 का श्लोक है, ठीक है, तो क्या कह रहे, चंचलम ही मन कृष्ण, और थोड़ा आवाज, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म् तस्महं निग्रहमन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। ठीक है, कोई ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन, वो जो इंग्लिश वाला पार्ट डाउन में जो है। The mind is restless, turbulent, oxygen and heavy storm. नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑब्स्टिनेट। For Krishna and to submit it. हाँ। I think it is more difficult than controlling the mind. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्जुन ने क्या कह रहे हैं कि माइंड इतना पावरफुल है कृष्णा, और क्या क्या देखिए प्रॉपर्टीज बोल रहे माइंड का, ठीक है, क्या क्या बोल रहे, माइंड इज टर्बुलेंट का मतलब बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। सच में है कि नहीं, माइंड फ्लक्चुएट। आप इधर बैठे और किसी के बारे में सोच रहे, कॉलेज के बारे में, ये बारे में, घर के बारे में, आज मम्मी ये बना रही थी, ये इधर क्यों आया, ऐसे चल रहा है कि नहीं। आप खाने के लिए जब बैठ रहे और कुछ बात आ रहा है, तो हमेशा माइंड कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है। तो माइंड इज टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। कभी कोई एग्जाम में आप एक पेपर दे के आए, पेपर में थोड़ा बहुत कहां पे गलती हो गया, ठीक है, नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी होने के जा रहे, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच पा रहे, क्यों गलती हो गया, ऐसे होता रहता है ना। अब सोच रहे भाई उसको निकालो यार, लेकिन जाता नहीं माइंड से, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। और कौन बच्चे जिद्दी हैं एक्चुअली, आप भी जिद्दी हैं, अच्छा, और आप जिद्दी हैं, आप अकेले बच्चे हैं क्या, पेरेंट्स के वो तो नेचुरल है, फिर जिद्दी होंगे, आप भी जिद्दी है, अच्छा, तो लड़की लोग काफी जिद्दी है, ठीक है। तो उसके बाद इसीलिए देखिए कि उसके बाद क्या कह रहे, माइंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। आप जितना भी चाहते हैं उनको उस चीज से नहीं लगाने के लिए, लेकिन आप देखिए समटाइम्स यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, आपके आउट ऑफ कंट्रोल में चला जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सही है ना। तो ये किसका शब्द है, कौन बोल रही है, अर्जुन। और जो अर्जुन देखिए कैसे टाइप का निपुण है माइंड कंट्रोल में, शादी जब किए कैसा कंडीशन को फुलफिल कर लिए,
क्या कंडीशन था उनका शादी के वक्त? 500 रुपया दिए। क्या था? उनके माता से जो बोला था, जो भी लाओगे 5। नहीं, वो 5 नहीं, वो तो शादी करने के बाद। शादी से पहले क्या कंडीशनिंग उनका था? 3 मारना, और ऊपर क्या घूम रहा है? मछली। क्या देखना है? आंख। और देखना कहाँ है? पानी में। नीचे देखना है पानी में, और ऊपर मछली घूम रहा है, उसके आंखें को देख के टारगेट करना। कितना डिफिकल्ट है। आज के टाइम में कोई कंडीशन दे दे, वो बोलते हैं ठीक है ब्रेकअप कर दो भाई, ये मैं नहीं करने वाला हूं। समझ रहे हो ना? तो देखिए कितना फिक्स्ड माइंड था उनका, कितना फिक्स्ड माइंड था। और इसको बोलते हैं लेजर लाइटेड फोकस। ठीक है, लेजर लाइटेड फोकस। तो वो व्यक्ति बोल रहे हैं माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, और क्या बोल रहे हैं कि विंड को कंट्रोल करना इजी है रेदर देन कंट्रोलिंग द माइंड। और अर्जुन भी इतना कैपेसिटी था उनका, हरिकेन जैसा अगर कुछ फ्लो आया फिर भी उसको कंट्रोल कर सकते, ऐसा फ्लो था उनका। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, आपके पास कुछ ऐसा है माइंड, ये जो विंड को कंट्रोल कर सकते हैं? किसी के पास कुछ है कि विंड को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं है विंड को कंट्रोल करने के लिए है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। है? कौन सा स्विच? इंटेलिजेंट है यार। देखो पंखा का स्विच है ना, एसी का स्विच है, लेकिन माइंड का कोई स्विच है? पटक करके बंद किया और माइंड एकदम कंट्रोल, आप सो गए। ऐसा कभी हुआ? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, वो अभी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो माइंड का कोई ऐसे स्विच है ही नहीं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते, उसका प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाएंगे माइंड का पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, और देखिए कृष्ण ने अभी क्या कह रहे हैं, माइंड को कंट्रोल हो सकता है कि नहीं? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहु मन्न दुन्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। Anyone can read? सब डर रहे हैं। Anyone can read? Yes. Lord Shri Krishna said, Yes. "O mighty son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to climb Correct. the restless mind, But it is possible by suitable practice and by डिटैचमेंट। ठीक है, तो कृष्ण ने क्या बोल दिया? 2 प्रोसेस में माइंड कंट्रोल हो सकता है। क्या क्या प्रोसेस है? 2 प्रोसेस है। क्या क्या है? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एंड नेक्स्ट वन इज डिटैच 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 डिटैच। मोबाइल को स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, रख दो भाई, और प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, होगा होगा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस करेंगे अभी? प्रैक्टिस क्या करेंगे माइंड कंट्रोल हो जाएगा? क्या प्रैक्टिस करेंगे? मेडिटेशन। ठीक है, और कुछ? योगा। ठीक है, रामदेव वाला। और कुछ? यस, और कुछ? हाँ, प्राणायाम। ठीक है, और कुछ? हाँ, एक्सरसाइज, जिम में जाके। ठीक है, जिम में जाके भी थोड़ा बहुत माइंड कंट्रोल भी होता है। यस, और कुछ? यस यस, ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे, अभी सीखेंगे माइंड को कैसे हम लोग पॉजिटिव सेंस में जाके अभी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कौन कौन इंटरेस्टेड है? हाँ भाई, आज सीख के जाएंगे माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है और प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन है? ठीक है, सबका फोटो खींच के रखो कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे। सबका फोटो खींच लो पहले, हम हाथ खड़े करके। ठीक है, सब करेंगे सच में। ठीक है, मैं जितने कॉलेज गया लास्ट 2-3 इयर्स में, एक भी बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, एक भी बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और उनको मैसेज करने क्या चल रहा है? बहुत प्रॉब्लम चल रहा है सर जी, बॉयफ्रेंड कथा नहीं मान रहा है, तो यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो देखिए, हम लोग देखेंगे कैसे कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट, माइंड को फ्रेंड बनाने के लिए। यस, नेक्स्ट, M स्टैंड फॉर मेडिटेशन। ठीक है, कैसे मेडिटेशन करेंगे मैं सिखाऊंगा, लास्ट में मैं दिखा के जाऊंगा कैसे मेडिटेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इंप्रूव द इंटेलिजेंस। I स्टैंड फॉर इंप्रूव द इंटेलिजेंस। अब देखिए, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना,
कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है और आज आईपीएल का मैच चल रहा है, तो आपके माइंड में एक टगाफर चलता है, अरे देख लो यार, देख लो बाद में पढ़ लूंगा। इसके बीच में माइंड और इंटेलिजेंस में एक डिस्कशन होता है, अरे नहीं यार कल एग्जाम है, पढ़ लो। और माइंड कहता है देख लो विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, देख लो। तो ऐसे करते करते आप देख लेते हैं, विराट कोहली भी मतलब बोल्ड हो जाता है, उसके बाद सब बोल्ड हो जाता है, लेकिन आप भी बोल्ड हो जाते हो उसके बाद, लेकिन देखते रहते हो। होता है कि नहीं? यही होता है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम टाइम में देखिए हमारा जो पर्सनालिटी है, कॉन्फिडेंस है और बात को एनालिसिस करने का जो स्किल है, सच में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली स्क्रिप्चर पढ़ने से आता है। देखिए हम लोग के अंदर में आप देखिए माइंड को जब एनालिसिस करेंगे, यू विल सी दैट लॉट ऑफ चाइल्डिश थिंग इज देयर इन आवर माइंड। इंडस्ट्री क्या देखता है ना, काफी मैच्योरिटी के साथ ये कितना एनालिसिस कर पाता है। ये जो मैच्योरिटी है ना, इट विल कम बाय द स्टडिंग द स्क्रिप्चर ओनली, बाय स्टडिंग द स्क्रिप्चर। आप जितना मैच्योर्ड होंगे, जितना एनालिसिस स्किल आपका अच्छा होगा, तो आप देखिए आपका बात, आपका एनालिसिस, ये सब देख के फिर इंडस्ट्री आप देखेगा, हाँ ये बच्चा सही है। समझ रहे ना? स्क्रिप्चर से ये जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ लो, ये कर लो, इतना ज्यादा नहीं आएगा। आईआईटी हैदराबाद के एक फाइनल ईयर के एक बच्चा एक्चुअली सुसाइड किया बाय जंपिंग फ्रॉम द 4th फ्लोर। क्या मैसेज लिखा था पता है आपको? मैसेज लिखा था, इन द फाइनल ईयर लॉट ऑफ कंपनीज वाज कमिंग फॉर द प्लेसमेंट, सो आफ्टर फ्यू कॉर्पोरेशन आई वाज नॉट गेटिंग प्लेस, सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग दैट आई एम यूजलेस। आईआईटी के बच्चे, सच में आपको लग रहा है ये यूजलेस है? यूजलेस है। और आईआईटी के बच्चे हम लोग बोलेंगे कि इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस देखिए सच में इंटेलिजेंस है ही नहीं। इंटेलिजेंस तो वही है जो चीज हमको अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में हमको हमारे सिचुएशन के साथ मैनेज कराना सिखा देता है। सही है कि नहीं? अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल सा एक थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन आया, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कैसे उनको इंटेलिजेंस बोलेंगे? समझ रहे ना? तो ये इंटेलिजेंस एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में आता है। स्क्रिप्चर्स पढ़ने ने ना आपको पता चल गया। और मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन हम होते हैं ना, ये जो रील्स, ये सब आपको लग रहा है ये रील्स आपका सच में फ्रेंड है या दुश्मन है? और आपको पता है ये रील्स जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं आपको पता है? आई वॉज इन आईटी इंडस्ट्री, तो उनका एक सेल है, तो सेल में बैठते और एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। लड़कियों का वीकनेस क्या है, उनके एकदम मतलब एनालिसिस करो। व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का वीकनेस क्या है, वीकनेस क्या है, वीकनेस क्या है, एकदम खोल ताड़ के देखते हैं, ये वीकनेस है, ठीक है। और जब कोई वीडियो देखेगी वीकनेस वाला 10 वीडियो उनको एकदम रेडी करके रख दो उनका पाइपलाइन में, कोई देखने के लिए मजबूर हो जाएगी, ठीक है। बॉयज व्हाट इज देयर वीकनेस, ठीक है, क्या वीकनेस है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और उनके लिए 10 वीडियो ऐसे बनाते रहो जो एकदम पाइपलाइन में आ जाएगा, वो देखने के लिए मजबूर हो जाएगा। व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द गर्ल्स? ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट क्या है आपको पता है? सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, लिपस्टिक। लिपस्टिक इज द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। तो देखिए कॉस्मेटिक्स, ड्रेस, ये सब लड़की लोगों को अच्छा लगता है, ये सब दिखाते रहो, लड़का लोगों को लड़की दिखाते रहो, काम खत्म, काम खत्म, रील्स चलेगा भाई, चलेगा। और इसीलिए देखिए मार्क जुकरबर्ग को यूएस के असेंबली में उनको भूल मांगने के लिए मजबूर किए कि आप ये सब चला के 3 बच्चों को खराब कर रहे। वो वीडियो थोड़ा दिखा दो। ये हमेशा फोकस, और आपको पता है ये किसका वीकनेस क्या है, कहां से जानते हैं? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कहां से पता चलता है? कहां से? गूगल सर्च इंजन। तो गूगल सर्च इंजन कहां पे डाटा लेता है? ये सब भगवत गीता पढ़ के ही ह्यूमन का वीकनेस क्या है जानते हैं। सब स्क्रिप्चर से ही मिलेगा, स्क्रिप्चर से ही मिलेगा व्यक्ति का वीकनेस क्या है। एक छोटा बच्चा का वीकनेस क्या है, 15 साल का क्या है वीकनेस है, 30 साल का क्या वीकनेस है, एज हो जाने के बाद क्या वीकनेस है, सब एक्चुअली भगवत गीता में है।
और देखिए जो मॉल का कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा भगवत गीता का। आप देखिए पहले क्या होता था, यू आर गोइंग फॉर विंडो शॉपिंग, आप जाते थे ये दो मांगते थे। अभी क्या है, सब कुछ सजा दो, सब कुछ सजा दो। जब बार बार व्यक्ति देखेगा तो फिर वही खरीद के लेके जाएगा। भगवत गीता का 2.62 नंबर श्लोक है, ध्यायते विषानुपुंसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते काम काम क्रोध भजायते। ये भगवत गीता का श्लोक है। आप देखिए जितने भी माइंड को एनालिसिस किया जाता है ना, सब कंसेप्ट भगवत गीता में। इसका मतलब देखिए आपको कब्जा करने के लिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग तेज होने के लिए भगवत गीता नहीं पढ़ रहे, समझ रहे हैं ना। तो बहुत चालाक होने के लिए भगवत गीता स्क्रिप्चर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, नो फॉर बैड हैबिट्स। ठीक है, मोस्टली क्या होता है ना, हम जब घर में रहते हैं सब कुछ बढ़िया है, जब आते हैं इंजीनियरिंग में एमबीए में तो हम सोचते हैं थोड़ा सा अभी तो स्मोकिंग करना पड़ेगा। स्मोकिंग नहीं करेंगे तो फिर स्मार्ट कैसे होंगे यार, थोड़ा 2 पैक लगाओ, स्मोकिंग करो। ये मैक्सिमम टाइम में ये सब बाहर आने के बाद होता है, और एक हाइप क्रिएट हुआ है कि ये सब करने से व्यक्ति बहुत स्मार्ट माना जाता है, समझ रहे ना, ये हाइप है। और आज के इंडस्ट्री वो सबसे ज्यादा किसको फोकस कर रहा है पता है स्मोकिंग करने के लिए? गर्ल्स। क्योंकि अगर गर्ल्स लोग स्मोकिंग कर लेंगे तो फिर लड़का लोगों को रुकने के लिए और कोई नहीं है, उनका इंडस्ट्री बहुत तेजी से चलेगा। तो इसीलिए देखिए आज के टाइम में मैक्सिमम वेब सीरीज आप फिल्म में देखेंगे, दे आर पोर्ट्रेटिंग दैट ए वुमेन इज स्मोकिंग। मैं एक मूवी देखा था, नॉर्मल सा मूवी है, बढ़िया मूवी है, शादी को लेके है, 2 बहन बात कर रहे हैं और बड़ी बहन स्मोकिंग करती है। आप कभी गांव में ऐसे देखे 2 बहन बात करते करते स्मोकिंग कर रहे गांव में? तो ये कहीं ना कहीं बार बार दिखा के हमारे माइंड में ऐसे हाइप क्रिएट करते हैं, जो शायद स्मोकिंग करते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते वो करते, वो बहुत स्मार्ट है भाई। हम लोग तो फिर बहन जी बन के रह जाएंगे फिर, नहीं हमको ऐसे नहीं रहना है, हमको स्मोकिंग भी करना है। तो ये देखिए सब मतलब गलत बात है, ये कोई स्मोकिंग ये सब करने से बहुत स्मार्ट नहीं होता है। और ये सब चीज से ना धीरे धीरे एक्चुअली माइंड डिप्रेसिंग के तरफ से जाता है। ठीक है, एक मैं अच्छा ये एक्चुअली रियल टाइम इंसिडेंट है, मैं बताता हूँ। तो एक व्यक्ति बता रहे थे, वो सक्सेस है, तो बता रहे थे वो जब स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो स्कूल के टाइम में क्या हुआ, उनके एक दोस्त थे, काफी तेज थे एक्टिंग में। ठीक है, एक्टिंग में काफी तेज थे स्कूल के टाइम में। तो उनका स्कूलिंग खत्म हो गया, अभी जाके फिर कॉलेज जब पढ़ रहे थे, डीयू में पढ़ रहे थे, उस टाइम में उनके स्कूल के एक मित्र आए थे, तो उनके साथ बातचीत हो रहा था। बातचीत होते होते पूछे कि वो दोस्त कहाँ है, वो तो ऑलमोस्ट बॉलीवुड में हो गया होगा, क्योंकि इतना अच्छा एक्टिंग है, सब कुछ बढ़िया है, तो बॉलीवुड में होगा। तो उनके दोस्त बताया कि ऐ सो मत जाओ, तुम सो गए शायद, नहीं सो, अच्छा ठीक है। तो बताया कि आपको पता नहीं क्या उनका क्या हुआ, वो अभी जेल में है। तो फिर ये बताया ऐसे क्या हो गया जेल में? वो बोले कि देखो वो जब ग्रेजुएशन करने के लिए गए, शायद कुछ गलत संग में आ गए, तो धीरे धीरे नशे करते करते ड्रग्स लेने लगे। और ड्रग्स लेते लेते जब ड्रग्स ले रहे थे, हमेशा घर में पैसा मांग रहे थे, इतना पैसा चाहिए इतना पैसा चाहिए, तो इसको लेके काफी झगड़ा हो रहा था। तो एक दिन क्या होता, वो घर गए थे, घर जाने के बाद उनका खाना पीना सब कुछ हुआ, और खाना पीना होने के बाद सुबह जब देखे तो उनके घर में 7 मेंबर थे। 7 मेंबर थे, तो 7 मेंबर से 6 मेंबर उनके साथ खाना खाए, और एक व्यक्ति उस दिन उनके घर में नहीं थे, कहाँ बाहर गए थे। तो 7 के 7 नेक्स्ट दिन में डेथ। He killed everyone। और कैसे न, जब खाना खाए उनके साथ, सबके खाना में जहर मिला दिए थे, और ये जो व्यक्ति उस दिन खाना नहीं खाए तो बाहर गए थे, वो आने के बाद उनके गला काट के उनको हत्या कर दिया। क्यों? क्योंकि घर में शाम को बहुत झगड़ा चला, पैसा को लेके ये चले, और ड्रग्स के वजह से उनके दिमाग काम नहीं किया, तो ये कर दिया, उसके बाद जेल में। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्चुअली कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्यों इतना छोटा मोटा रिस्क लेंगे, जो हो सकता है आगे जाके इतना प्रॉब्लम में हमको फंस जाएंगे। तो इसीलिए रिस्क लेना ही नहीं। एक तो चीज है, अगर हम लोग उसमें लैंडेड नहीं हुए तो हमेशा दूर में रहेंगे, अगर ऑलरेडी कुछ आरंभ हो गया तो उसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिस है, हाउ वी कैन कंट्रोल दैट ऑल थिंग्स। ठीक है,
तो अभी देखिए खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डी। डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बारे में भगवत गीता में कह रहे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आपके खाना पीना सोना उठना ये सब चीज का डिसिप्लिन चाहिए। कितने बच्चे हैं जो सुबह उठते हैं? कोई नहीं उठ रहा है। कितना बजे सुबह आपका कितना बजे होता है? आप 5 बजे उठ जाते, फिर क्या करते? नहाते, उसके बाद फिर सो जाते और फिर मोबाइल चलाते। तो फिर कितने बच्चे 5 बजे उठ जाते हैं? आप नए नए आए हो तो इसलिए 5 बजे उठ जाते हो। देखो सीनियर्स लोग कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहे, ठीक है। कितने बजे? 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे उठ जाते। आप उठते नहीं क्या? ठीक है। कितने बजे? 7 बजे उठ जाते हैं। 7 बजे आप लोग उठ जाते हैं। 8 बजे कितना बच्चे उठते हैं? आपका कोटा लग दिए 10 ठीक है। 8 बजे 9 बजे कितना बच्चे उठते हैं? और ये मैं नहीं पूछ रहा कॉलेज के डे, संडे का दिन, संडे का दिन, ठीक है। कौन कौन 12 बजे उठते हैं? संडे को 12। कौन कौन 2 बजे तक उठते नहीं है? और कौन कौन उठना नहीं चाहते?